नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अपने जो पाठ्यक्रम चलते हैं सरकारी स्कूल, माफ़ कीजिएगा, कॉलेजेस में, सरकारी जो महाविद्यालय हैं उनमें जो पाठ्यक्रम चलते हैं, सिलेबस चलते हैं, उसमें दोस्तों प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने की बात दोस्तों सामने आई है। तो जल्द ही ऐसा हो सकता है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी को ज्ञापन दिया है। अब दोस्तों, सबसे पहली बात इस वीडियो में अगर हम समझें तो ये है कि एकीकृत पाठ्यक्रम होता क्या है। दोस्तों, जब दो पाठ्यक्रमों को एक साथ मिला के एक पाठ्यक्रम के रूप में जब जो है बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में लाया जाए और उसको करवाया जाए, तो दोस्तों वो होता है एकीकृत पाठ्यक्रम। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं तो जैसे आपने सुना होगा कि दोस्तों पहले खाली बीएड होती थी 2015 से पहले। अब क्या होता है कि एक तो बीएड भी होती है जो पीटी ईटी के एग्जाम के द्वारा दोस्तों होती है बीएड, और उसके साथ एक और भी होता है कि बीए बीएड या बीएससी बीएड। तो दो ऑप्शन ये भी रहते हैं। उसमें दोस्तों क्या है कि अगर आप बीए या बीएससी किए हुए हैं तो आपने 3 साल वो लगाए, फिर बीएड के 2 साल, टोटल 5 साल हो जाते हैं। लेकिन उसमें जो एकीकृत पाठ्यक्रम है, जैसे बीए बीएड का या बीएससी बीएड का हो गया, उसमें दोस्तों क्या है कि 4 साल में ही वो दोनों डिग्रियां या उपाधियां एक साथ हो जाती हैं। तो इसमें विद्यार्थी का फायदा है कि 1 साल उसका बचता है, और सरकार का और यूं कहें कि देश का फायदा ये है कि वो विद्यार्थी जो है जल्दी एबल होगा, जो है जल्दी दोस्तों एलिजिबल होगा अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपने जो आगे कंपटीशन एग्ज़ाम उसके लिए। तो उसमें देश का विकास भी अच्छे से होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने अच्छे जो लोग होंगे वो वहाँ से चयनित होकर आएंगे। तो दोस्तों, एकीकृत पाठ्यक्रम अब शुरू किया जा सकता है, ऐसी मांग हो रही है। सह शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र श्रीमाली ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान भंवर सिंह भाटी से मुलाकात करके राज्य के राजकीय महाविद्यालय यानी कि सरकारी जो कॉलेज है उसमें एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग की है। नई शिक्षा नीति 2021 भी वैश्वीकरण तथा एकीकृत पाठ्यक्रम पर आधारित है, और इसमें दोस्तों नई शिक्षा नीति में तो छूट भी है कि अगर आप चाहें तो कोई कोर्स बीच में छोड़ के दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लें, वो पूरा करके फिर अपना वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि वर्तमान में ऐसा नहीं होता। अगर आप छोड़ देते हैं फिर शुरुआत से आपको प्रारंभ करना पड़ता है। निजी क्षेत्र से जुड़े कॉलेजों द्वारा एकीकृत पाठ्यक्रम की मान्यता और संबद्धता की प्रक्रिया बहुत तेज गति से संचालित हो रही है, जबकि राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेजों में एकीकृत पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की कोई पहल नहीं हुई है। ऐसे में राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी एकीकृत पाठ्यक्रम के अध्ययन से वंचित हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2021 में उल्लेखित एकीकृत पाठ्यक्रम बीए बीएड, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया बीएससी बीएड, इस बारे में हमने बात की, बीकॉम बीएड, एमए एमएड, एम कॉम एमएड, एमएससी एमएड, बीएड एमएड, दोस्तों ये सारे साथ हैं। और जब देखो वर्तमान में तो ये होता भी है, जैसे मैंने अभी बताया बीए बीएड और बीएससी बीएड, ठीक वैसे दोस्तों बीएड और एमएड भी आप साथ कर सकते हैं, और आप चाहें तो एमए और एमएड भी साथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, और भी ऐसे कई सारे कोर्स हो सकते हैं दोस्तों, जिसमें दोनों में लगभग सेम सा ही पाठ्यक्रम है। जैसे बीए और बीएड में अगर आप विषय वाइज बात करें तो इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि यार आपको अलग ही कुछ करना पड़े। तो इसीलिए ऐसे जो सेम सिलेबस वाले जो जो दोस्तों कोर्सेज हैं, जो सिलेबस हैं, जिसमें दोस्तों दोनों में सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनको एक साथ शुरू कराया जाए। तो इससे क्या है कि वो समय और धन की बचत भी हो सकती है। दोस्तों, शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े यानी कि टीचर ट्रेनिंग से जुड़े डॉक्टर राजेंद्र श्रीमाली ने उच्च शिक्षा मंत्री को बताया कि राज्य सरकार को राजकीय महाविद्यालय में एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अधिक बजट की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कला, वाणिज्य और विज्ञान विषय को पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो हैं वो इन महाविद्यालयों में पहले से ही उपलब्ध हैं। तो वो अगर बीए, जैसे कोई ऐसा जो है प्रोफेसर है जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसको कहे कि सर आप पढ़ा दो बीएड वालों को, तो उनको मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि बीएड वालों को पढ़ाने के लिए आपके पास एमएड होनी ज़रूरी है, तो ये भी एक स्पेशलिटी होती है डिग्री वाइज बात करें तो। लेकिन ऐसे यूँ प्रैक्टिकल फील्ड में बात करें तो कोई इतना कोई फ़र्क नहीं होता। तो कोई एक्स्ट्रा बजट भी नहीं चाहिए। शिक्षा विषय को पढ़ाने के लिए जो है एनटीए सेट यानी कि अपने जो दोस्तों स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, एमफिल और पीएचडी उपाधि धारकों को एक बार की स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत एकीकृत पाठ्यक्रम का संचालन किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बीए वालों को पढ़ा सकते हैं, वो बीएससी, माफ़ कीजिएगा, बीएड वालों को भी पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसी का तात्पर्य है एकीकृत पाठ्यक्रम। और देखिए दोस्तों, ये कब तक लागू होता है, क्यों नई शिक्षा नीति में तो है ही है, लेकिन नई शिक्षा नीति अभी थोड़ी दूर है। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों कि अभी जैसे थोड़े बहुत जो लागू है बीएससी बीएड और बीए बीएड, बीएड एमएड, तो इसके अलावा कहाँ कहाँ ये चीज़ें हो सकती है उसके बारे में भविष्य में जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।